दोस्तों, यह कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का दूसरा चैप्टर है। अगर आप लोगों को कहानी पसंद आएगी तो प्लीज़ आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा। इसके पहले का भाग हम कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दे देंगे, इसलिए प्लीज़ आप लोग वहाँ से जाके अगर पहला भाग सुनना चाहते हैं तो सुन लीजिए। चलिए दोस्तों, अब आगे की कहानी स्टार्ट करते हैं। रात हो चली। आशुतोष अपने फ़ोन में लड़की की फ़ोटो देखता है और देखता ही रह जाता है। फ़ोटो को देखकर बोलता है, हाँ तो तुम ही हो जिसका मुझे इंतज़ार था, मिस राधिका। सुबह हो चली। शोभा जी किचन में खाना बना रही थी और गायत्री जी पूजा कर रही थी। तभी अशोक जी न्यूज़पेपर पढ़ते हुए बोलते हैं, शोभा जी चाय बन गई। शोभा जी किचन से आवाज़ लगाती हैं, जी अभी आई। जीविका भी पूजा कर किचन में चली जाती है। किचन में झोंक लगने से जीविका को तेज़ी से खांसी उठने लगती है। शोभा जी अपनी बेटी को बाहर जाने के लिए बोलती हैं। थोड़ी देर बाद शोभा जी चाय लेकर बाहर आती हैं। जीविका बोलती हैं, माँ मैं आपकी खाना बनाने में मदद करूँ। शोभा जी अशोक जी को चाय पकड़ाते हुए बोलती हैं, अभी नहीं, शाम का खाना तुम मेरे साथ बनाना, अभी सबको ऑफिस जाना है। गायत्री जी पूजा करने के बाद बोलती हैं, अरे बहू आशुतोष ने कुछ जवाब दिया या नहीं। शोभा जी बोलती हैं, अभी तक कुछ बोला नहीं। जीविका न्यूज़पेपर पढ़ते हुए बोलती है, लो ये भी लड़की गई। तभी निशा और परी भी आ जाती हैं। जीविका दोनों को देख खुश हो जाती है और दोनों के गले लगती है और बोलती है, तुम दोनों ने बताया नहीं कि तुम दोनों आ रही हो। परी और निशा जीविका के माता पिता और दादी के पैर छूकर आशीर्वाद लेती हैं। निशा बोलती है, यार बात ही कुछ ऐसी है कि जब तक तुझे न बताऊं तब तक पेट में गुदगुदी होने लगती है। जीविका बोलती है, कैसी बात? तभी शोभा जी बोलती हैं, क्या बात है बेटा, बताओ। निशा बोलती है, आंटी परी का रिश्ता तय हो गया है। ये खुशखबरी सुन जीविका परी को गले लगा लेती है। जीविका के परिवार वाले भी परी को बधाइयाँ देते हैं। फिर शोभा जी कहती हैं, बेटा लड़का क्या करता है? परी बोलती है, जी आंटी वो बेंगलोर के एक कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। तभी जीविका बोलती है, इसका मतलब तुम बेंगलोर में रहोगी। गायत्री जी बोलती हैं, ये भी कोई पूछने की बात है, जहाँ लड़का रहेगा वहीं तो लड़की रहेगी। शोभा जी परी को गले लगाते हुए बोलती हैं, बहुत बहुत बधाई हो बेटा। एक तरफ तुम्हारा रिश्ता तय हो गया है और इधर आशुतोष हाँ बोल दे। तभी परी बोलती है, आशुतोष भैया का भी रिश्ता तय हो गया आंटी। तभी जीविका बोलती है, नहीं अभी हम भैया के हाँ का इंतज़ार कर रहे हैं। तभी आशुतोष ऑफिस का बैग बाहर लेकर आता है और बोलता है, माँ मैं आज लंच बाहर करूँगा। सब चुप रहते हैं। आशुतोष की खामोशी बता रही थी कि लड़की उसे पसंद नहीं, इसलिए किसी ने कुछ पूछा नहीं। फिर आशुतोष जूते पहनते हुए बोलता है, माँ लड़की वालों को बोल दीजिए कि मुझे ये रिश्ता पसंद है। आशुतोष की इस फैसले से घर में सब खुश हो जाते हैं। शोभा जी अपने बेटे का माथा चूमते हुए बोलती हैं, खूब खुश रहो मेरे बेटे। आशुतोष अशोक जी और गायत्री के पैर छूता है और बोलता है, माँ मैं चलता हूँ, ऑफिस में मेरी मीटिंग है। सब तभी जीविका आशुतोष के सामने खड़ी हो जाती है और बोलती है, बड़ी जल्दी जा रहे हैं भैया आप, और ये आँखें इतनी लाल क्यों हैं? सच सच बताओ, किसी की फ़ोटो देख रात भर जागे हो ना? आशुतोष बोलता है, मोटी तुझे तो मैं बाद में देखूंगा। माँ मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही है। आशुतोष अपने ऑफिस के लिए चला जाता है। तभी गायत्री जी बोलती हैं, बेटा अशोक केशव से बात कर और मिलने का अगले हफ्ते का रख लेना। दोनों बच्चे एक दूसरे से बात कर लें, फिर कुछ दिनों बाद अच्छा मुहूर्त देखकर सगाई करा देंगे। अशोक जी बोलते हैं,
मैं अभी बात करता हूँ केशव से। इधर जीविका बोलती है, मुझे तो एक साथ दो दो खुशखबरी मिली है। अब दोनों की शादी में खूब इंजॉय करूँगी। निशा हंसते हुए कहती है, और मैं भी। अशोक जी केशव को फ़ोन लगाते हैं। केशव भी खुश होकर बोलते हैं, चलो अब अपनी दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाएगी। आप सब जब भी हो आकर लड़की को देख जाइए और आज दोस्तों को राधिका से जो भी पूछना है पूछ लेगा। अशोक जी खुश होते हुए बोलते हैं, जी बिल्कुल, हम सब इस रविवार को आ रहे हैं। केशव जी बोलते हैं, हाँ, हम सब आपके स्वागत के लिए तैयार हैं। अशोक जी बोलते हैं, अच्छा अब रखता हूँ फ़ोन, नमस्कार। तभी शोभा जी बोलती हैं, क्या बोले केशव भाई साहब? अशोक जी बोलते हैं, शोभा जी इस रविवार के दिन चलना है सबको केशव के यहाँ, सारी तैयारी कर लीजिए। शोभा जी भगवान का शुक्रिया करती हैं। इधर जीविका भी बहुत खुश थी और शोभा जी को बोलती है, माँ मैं महंगा लहंगा लूँगी और बहुत सारी शॉपिंग भी करूँगी। गायत्री बोलती हैं, अरे तुझे जो चाहिए वो सब मिलेगा। जीविका निशा और परी को बोलती हैं, चल कमरे में चल कर बात करते हैं। जीविका, परी और निशा तीनों अपने कमरे में चली जाती हैं। अशोक जी भी अपना बैग लेकर ऑफिस निकल जाते हैं और बोलते हैं, शोभा जी मेरा खाने का डिब्बा दे दीजिए। शोभा खाने का डब्बा जल्दी से लाती हैं और अशोक को पकड़ाते हुए बोलती हैं, माँ जी की दवाई खत्म हो गई है, लेते आइएगा। अशोक जी खाना बैग में रखते हुए बोलते हैं, ठीक है। अशोक जी काम पर चले जाते हैं। शोभा जी बोलती हैं, माँ जी चलिए नाश्ता कर लीजिए। कमरे में अंदर खूब हंसी की आवाज़ आ रही थी। परी अपनी होने वाली पति की फ़ोटो फ़ोन में दिखा रही थी। निशा बोलती है, राजीव नाम है जीजा जी का। क्यों परी, ये तो बहुत स्मार्ट लग रहे हैं, काश मुझे भी ऐसा लड़का मिल जाए। फिर परी जीविका को बोलती है, जीविका तुझे कैसा लड़का चाहिए? तभी निशा हंसते हुए बोलती है, इसे तो वो मॉल वाला लड़का मिल जाए। जिसको देखते ही जीविका के होश उड़ गए थे। क्यों जीविका? जीविका कहती है, तू पागल है। तभी परी बोलती है, कौन लड़का? निशा परी को सारी बात बताती है कि किस तरह से मॉल में लड़के से टकराई। निशा ने फिर कहा, जिससे जीविका टकराई थी उसका नाम सूर्या है। परी जीविका को बोलती है, क्यों मैडम, पसंद है आपको सूर्या जी? जीविका शीशे के सामने बैठ अपने बाल संवारते हुए बोलती है, क्या पागलों जैसी बातें कर रही हो? वो लड़का इतना अमीर है और उसकी गर्लफ्रेंड भी है जिसके पीछे वो भागते हुए गया था। और वैसे भी इस भीड़ भाड़ वाली दुनिया में रास्ते में कई लोग मिलते हैं, फिर अगले दिन फिर नए लोग मिलते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो अपना हो। परी बोलती है, हाँ वो तो है, राह चलता इंसान अपना थोड़ी होता है। शोभा जी कमरे में आती हैं और बोलती हैं, तुम तीनों के लिए मैं नाश्ता लाई हूँ, जल्दी से नाश्ता कर लो। फिर निशा बोलती है, वाह आंटी, आलू का पराठा मुझे बहुत पसंद है। शोभा जी हल्की सी मुस्कुराहट लिए बोलती हैं, हाँ बेटा आराम से खाओ। शोभा जी बोलती हैं, इस रविवार को हम सब राधिका के घर जा रहे हैं, तुम दोनों भी चलना साथ। निशा आलू पराठा खाते हुए बोलती है, आंटी मैं तो चलूँगी, मैं भी होने वाली भाभी को देखूँगी। शोभा जी बोलती हैं, तुम भी चलना न परी। परी बोलती है, नहीं आंटी मैं नहीं आ सकती हूँ, मुझे इंगेजमेंट के लिए राजीव जी के साथ रिंग लेने जाना है। तभी निशा बोलती है, ओए होए राजीव जी के साथ? फिर जीविका बोलती है, हम भी चलें तुम्हारे राजीव जी के साथ? फिर शोभा जी हंसते हुए बोलती हैं, अच्छा तुम लोग बातें करो, मैं चलती हूँ, मुझे बहुत काम है। शोभा जी कमरे से बाहर चली जाती हैं। शाम हो चली। घर के सभी सदस्य
हॉल में बैठे हुए थे। गायत्री जी टीवी पर सीरियल देख रही थी और शोभा जी रोज की तरह किचन में चाय बना रही थी। तभी जीविका बाहर हॉल में आती है और आशुतोष को देख जीविका ने सीटी बजाते हुए कहा, भैया आप कब से सीरियल देखने लगे? ये तो चमत्कार हो गया। भैया और टीवी पर सास बहू के झगड़े देख रहे हैं। तभी आशुतोष बोलता है, तू भी देख ले, क्योंकि ससुराल जाएगी तो कुछ टिप्स मिल जाएंगे तुझे सास से लड़ने के लिए। जीविका बड़ी प्यार से बोलती है, देखना मेरी सास जो भी होगी वो मुझे बहुत प्यार करेगी, इन सीरियल की सास की तरह नहीं। तभी शोभा जी आती हैं और सबको चाय देती हैं। फिर आशुतोष ने अपनी माँ को आगे बढ़ाते हुए कहा, ओह तो तुझे अभी से ससुराल जाने की जल्दी है। गायत्री जी, शोभा जी और अशोक जी दोनों भाई बहन की नोक-झोंक सुनकर हंसते हैं। जीविका बोलती है, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। शोभा जी अशोक जी से बोलती हैं, केशव भाई साहब के यहाँ क्या लेकर जाना है? अशोक जी ने चाय पीते हुए कहा, माँ और आप दोनों देख लीजिए क्या देना है। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। शोभा जी दरवाज़ा खोलती हैं तो सामने रवि खड़ा था। रवि शोभा को देखते हुए गले लगा लेता है। तभी शोभा बेटे के गले मिलते हुए कहती हैं, बेटा तू चल अंदर आ। रवि को देख सबकी खुशी दोगुनी हो जाती है। रवि सबके पैर छूता है। तभी अशोक जी ने कहा, बेटा तुम्हारा एग्ज़ाम ख़त्म हो गया। रवि अपना बैग सोफे पर रखते हुए कहता है, हाँ पापा, एग्ज़ाम तो कब के ख़त्म हो गया। जब आपने बताया कि भैया की एंगेजमेंट होने वाली है तो मैं चला आया। शोभा जी रवि के सिर पर हाथ फेरते हुए कहती हैं, अच्छा किया तू आ गया, अब पूरा परिवार इस सगाई में शामिल होगा। गायत्री जी बोलती हैं, कितना दुबला हो गया है, वहाँ तुझे खाना नहीं देते थे क्या? रवि बोलता है, क्या दादी, कहाँ दुबला हुआ हूँ, और अब तो मुझे डर है कि आप और माँ दोनों मिलकर मुझे तोंदू मोंदू न बना दें। फिर सब हंसने लगते हैं। जीविका भी हंसने लगती है। तभी रवि ने कहा, आप क्यों हंस रही हैं? जाइए एक गिलास पानी लेकर आइए, आपका भाई आया है। जीविका रवि के कान पकड़ते हुए बोलती है, अच्छा चल, अच्छे से खातिरदारी करती हूँ तेरी। रवि ने कान छुड़ाते हुए कहा, दीदी क्या कर रही हो? कान दर्द हो रहा है। अच्छा, माफ़ी मांगता हूँ। तभी शोभा जी हंसते हुए बोलती हैं, तीनों भाई बहन एक जैसे ही हैं, बचपना अभी तक नहीं गया। शोभा जी रवि को बोलती हैं, बैठ, मैं तेरे लिए चाय बनाती हूँ। शोभा जी किचन में चली जाती हैं। अशोक जी बोलते हैं, बेटा तुम्हारा एग्ज़ाम कैसा रहा? रवि ने कहा, बहुत अच्छा पापा। आज दोस्त ने कहा, वहाँ किसी चीज़ की दिक्कत तो नहीं ना? रवि ने कहा, नहीं भैया, कोई दिक्कत नहीं है। तभी अशोक जी के फ़ोन पर उनकी बहन मालिनी का फ़ोन आता है। मालिनी उधर से बोलती हैं, क्या भाई साहब, आपकी एक ही लड़की है, वो भी नहीं संभाली गई। अशोक जी बोलते हैं, क्या मतलब, कहना क्या चाहती हो? मालिनी बोलती हैं, मैं नहीं, पूरा शहर देख रहा है आपकी बेटी को न्यूज़ चैनल पर। संभाल के रखिए अपनी बेटी को, नहीं तो इस खानदान का नाम न गिरा दे। इतना बोलकर मालिनी फ़ोन रख देती हैं। अशोक जी जीविका की तरफ देखते हैं जो टीवी देखने में बिजी थी। अशोक जी ने रिमोट लेकर न्यूज़ चैनल लगाया, जिसे देख सब चौंक गए। जीविका बारिश में नाच रही थी और उसके साथ कई और लड़कियां भी थीं। अशोक जी, गायत्री जी और घर के सभी सदस्य चौंक जाते हैं। जीविका वहीं अपनी वीडियो देखकर घबरा जाती है। तभी रवि बोलता है, वाह दीदी, आप टीवी पर आ रही हो और कितना अच्छा डांस कर रही हो, आप तो फेमस हो गई। तभी शोभा जी जीविका के पास जाकर बोलती हैं, ये सब क्या है जीविका? जीविका सिर झुका लेती है, कुछ नहीं बोलती। तभी रवि बोलता है, क्या हुआ आप सबको? दीदी आप खुश नहीं हो कि आपका वीडियो वायरल हो गया है? जीविका रोने लगती है।
फिर शोभा जी बोलती हैं, तुम भूल गई हो कि तुम इस घर की बेटी हो और इस घर की बेटी इस तरह से सड़कों पर नाचती नहीं है। तभी गायत्री जी जीविका के पास आते हुए बोलती हैं, क्या कर दिया इसने? कोई गुनाह तो नहीं किया ना, जो सब इससे गुस्सा हैं। जीविका गायत्री जी के गले लग रोने लगती है और बोलती है, दादी मैं तो बस निशा के साथ थी। ये वीडियो किसने बनाई मुझे नहीं पता। बारिश थी तो भीग गई थी। मुझे माफ़ कर दीजिए। आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। जीविका की आंखों से आंसू देख अशोक जी जीविका के पास आकर बोलते हैं, आगे से ध्यान रखना कि ये गलती ना हो। इस घर की बेटी हो तुम। तभी जीविका शोभा जी को गले लगाकर रोते हुए बोलती है, मुझे माफ़ कर दो मम्मी, आगे से ऐसा नहीं होगा। शोभा जी जीविका को चुप कराते हुए बोलती हैं, ठीक है अब रोना बंद कर। तभी आशुतोष बोलता है, रवि जरा इसकी रोती हुई फ़ोटो तो लेना, क्योंकि जीविका रोते हुए कितनी गंदी लगती है। तभी जीविका आंसू पोंछते हुए बोलती है, भैया मैं रोते हुए भी अच्छी लगती हूँ, आप रोते हुए बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। आशुतोष बोलता है, अच्छा पर तू तो अभी भूतनी लग रही थी। फिर जीविका रोने लगती है। शोभा जी आशुतोष को डांटते हुए बोलती हैं, क्यों तंग कर रहा है इसे? आशुतोष जीविका के सिर पर हाथ फेरते हुए बोलता है, अरे मैं तो मजाक कर रहा था, तू रो क्यों रही है? जीविका आशुतोष के गले लग रोने लगती है और बोलती है, पता नहीं किसने मेरी वीडियो बनाई थी, मुझे पता भी नहीं था। आशुतोष हंसते हुए बोलता है, कोई बात नहीं, जो हुआ उसे भूल जाओ, और किसी ने तुम्हें कुछ कहा भी नहीं। जीविका फिर भी रो रही थी। फिर आशुतोष जीविका के चेहरे पर हाथ रखते हुए बोलता है, अच्छा अब तो रोना बंद कर। जीविका आंसू पोंछते हुए बोलती है, मैं रो कहाँ रही हूँ? रवि बोलता है, इतनी दूर से मैं आया हूँ और सब दीदी की खातिरदारी में लगे हैं। सब हंसने लगते हैं। शोभा जी बोलती हैं, अरे रुक, तेरे लिए कुछ लाती हूँ खाने के लिए। रात काफ़ी हो चली थी, सब सोने चले गए थे और जीविका अपने कमरे में निशा से बात कर रही थी और उसे सारी बातें बता रही थी। निशा खुश होते हुए बोलती है, पहली बार तो मैं भी टीवी पर आई हूँ। मेरे घर वालों ने पता है क्या बोला? जीविका ने कहा, क्या बोला तेरे फैमिली वाले? निशा ने कहा, कहते हैं नालायक, थोड़ा और अच्छा डांस करती, हमारी तो नाक ही कटवा दी तूने। फिर निशा ज़ोर से हंसने लगती है। जीविका भी हंसने लगती है। निशा बोलती है, अच्छा अब मैं सोने जा रही हूँ, गुड नाइट। गुड नाइट बोल जीविका भी सोने चली जाती है। रविवार का दिन सब केशव जी के घर जाने की तैयारी कर रहे थे। आशुतोष शीशे के सामने तैयार हो रहा था। तभी शोभा जी बोलती हुई आती हैं, बेटा तू तैयार हो गया? आशुतोष बाल ठीक करते हुए कहता है, हाँ माँ मैं तैयार हो गया हूँ। शोभा जी बेटे के कंधे पर हाथ रखते हुए बोलती हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, अब चल, बाहर सब तेरा इंतज़ार कर रहे हैं। लता जी और आशुतोष कमरे से बाहर आते हैं। फिर निशा भी आ जाती है। शोभा जी निशा को देखकर बोलती हैं, अरे बेटा बहुत प्यारी लग रही हो सूट में। निशा हल्की सी मुस्कान लिए बोलती है, थैंक यू आंटी। फिर गायत्री जी निशा से बोलती हैं, सूट भी पहना कर, जींस टॉप पहनकर पूरा लड़का बन जाती है। अब जीविका को ही देख, सूट ही पहनती है। निशा चुपचाप गायत्री जी की हाँ में हाँ मिलाती है। फिर रवि बोलता है, अरे दादी हो गया, वैसे भी निशा दीदी सूट और जीन्स दोनों में अच्छी लगती हैं। निशा रवि को बोलती है, थैंक यू मेरे भाई। अशोक जी बोलते हैं, अरे जीविका कहाँ है? शोभा जी बोलती हैं, ये भी लड़की ना हमेशा देर करती है, मैं देख कर आती हूँ। तभी जीविका कमरे से बाहर आ जाती है। जीविका को देख सब देखते ही रह जाते हैं। वैसे तो जीविका सूट ही पहनती है, पर आज जीविका की खूबसूरती और भी निखर जाती है। पिंक कलर का सूट पहने जीविका बहुत ही प्यारी लग रही थी। ऊपर से खुले बाल और गोरा रंग उसे और खूबसूरत बना रहा था। तभी निशा ने
एक सीटी बजाते हुए कहा, वाह, ऐसा लग रहा है जैसे चांद जमी पर उतर आया हो। फिर शोभा जी बोलती हैं, कितनी प्यारी लग रही है मेरी बेटी, किसी की नज़र न लगे। जीविका अपनी तारीफ सुन सिर नीचे झुका लेती है। तभी रवि बोलता है, पापा, केशव अंकल का कोई भी बेटा भी है क्या? अशोक जी बोलते हैं, नहीं तो क्यों? रवि जीविका के पास जाते हुए बोलता है, ओह, अगर होता तो भैया के साथ जीविका दीदी की भी शादी करा देते। सब हंसने लगते हैं। फिर जीविका अपने भाई के कान पकड़ते हुए बोलती है, बहुत बोलता है तू। रवि कान छुड़ाते हुए बोलता है, अरे अरे सॉरी दीदी, आप जब देखो कान ही पकड़ लेती हैं। जीविका रवि के कान से हाथ हटाते हुए बोलती है, तू हरकतें ही ऐसी करता है। फिर अशोक जी बोलते हैं, अरे चलो जल्दी, सब इंतज़ार कर रहे हैं वहाँ। सब बाहर जाने लगते हैं। शोभा जी जाने से पहले अपने घर के बने मंदिर के सामने खड़ी होकर बोलती हैं, भगवान, आज का सब काम सही से हो जाए। केशव के घर पर अशोक जी की कार केशव के घर के आगे रुकती है। केशव जी पहले से ही दरवाजे पर स्वागत के लिए खड़े थे। अशोक जी और उसकी पूरी फैमिली कार से बाहर उतरती है। केशव जी हाथ जोड़ते हुए बोलते हैं, आइए, आप सबका स्वागत है। अशोक जी बोलते हैं, नमस्कार मेरे दोस्त। केशव जी और अशोक जी के गले लगते हुए बोलते हैं, नमस्कार। निशा, जीविका, रवि और आशुतोष केशव के पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं। केशव जी सबको आशीर्वाद देते हैं और गायत्री जी के पैर छूते हुए बोलते हैं, प्रणाम माता जी। गायत्री जी केशव को आशीर्वाद देते हुए बोलती हैं, खुश रहो बेटा, कैसे हो? केशव जी बोलते हैं, अच्छा हूँ माता जी। केशव शोभा को प्रणाम करते हैं और सबको अंदर आदर के साथ लेकर आते हैं। सब सोफे पर बैठ जाते हैं। तभी थोड़ी देर बाद नैना जी और नैना की बहन रीना हल्की सी मुस्कान लिए बाहर आती हैं और नाश्ता टेबल पर रखती हैं। दोनों गायत्री जी के पैर छूती हैं, साथ अशोक जी और शोभा को नमस्कार करती हैं। फिर आशुतोष, रवि, निशा और जीविका नैना और रीना ने के पैर छूते हैं। नैना सबको आशीर्वाद देती हैं और बोलती हैं, अशोक भाई साहब, ये आपकी बेटी है। अशोक जी बोलते हैं, जी, मेरी बेटी जीविका है। और ये दूसरी बेटी का क्या नाम है? अशोक जी ने कहा, यह जीविका की दोस्त निशा है, मेरी बेटी जैसी ही है। केशव जी की पत्नी को देखकर निशा धीरे से जीविका को बोलती हैं, आंटी, कितनी फिट और यंग लग रही हैं। जीविका बोलती है, हाँ वो तो है। केशव जी नैना को बोलते हैं, पता है नैना, अशोक से मैं पहली बार कॉलेज में मिला था। पढ़ाई खत्म हुई, जॉब मिली, फिर शादी, फिर बच्चे, फिर अपने अपने काम में बिजी इतने हुए कि मिल ही नहीं पाए। फिर इनका नंबर भी बदल गया, इन्होंने घर भी बदल दिया और फिर मैंने इन्हें एक दिन फेसबुक पर देख लिया और हमारी बातें शुरू हो गई और मैंने वहीं आशुतोष को भी देखा। अशोक जी बोलते हैं, चलो किसी बहाने हम दोनों मिले तो सही। केशव जी आशुतोष से बोलते हैं, कैसे हो बेटा? आशुतोष ने कहा, जी अच्छा हूँ। केशव जी ने पूछा, अभी क्या करते हो? आशुतोष ने कहा, जी अंकल, मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर हूँ। फिर केशव जी बहुत सी बातें आशुतोष से पूछते हैं। आशुतोष सभी सवालों का जवाब अच्छे से देता है। गायत्री जी बोलती हैं, राधिका बिटिया कहाँ है? बुलाइए उसे। तभी रीना बोलती है, मैं लेकर आती हूँ। रीना राधिका को लेने चली जाती हैं। गायत्री बोलती हैं, ये आपकी कौन लगी? नैना जी बोलती हैं, ये मेरी बहन है, यहीं दिल्ली में ही रहती हैं। तभी रीना राधिका को लेकर आती हैं। सबकी नज़र राधिका पर थी। फिर आशुतोष एक नज़र उठाकर राधिका को देखता है और देखता ही रह जाता है। जीविका आशुतोष के पास आती है और बोलती है, क्यों भैया, नज़र ही नहीं हट रही ना आपकी? आशुतोष जीविका को दिखने लगता है और बोलता है, मैं कहाँ देख रहा हूँ, मैं तो तुझे देख रहा हूँ। राधिका
सब बड़ों के पैर छूकर आशीर्वाद लेती है और राधिका को आशुतोष के सामने बिठा दिया जाता है। केशव जी बोलते हैं, अब सबको राधिका से कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। गायत्री जी बोलती हैं, क्या नाम हुआ तुम्हारा? राधिका धीमी आवाज़ में बोलती है, राधिका। अशोक जी बोलते हैं, बेटा तुम्हारी पढ़ाई तो पूरी हो गई, आगे क्या करना चाहती हो? राधिका कहती है, जी मैं जॉब करना चाहती हूँ। तभी शोभा बोलती हैं, हमें तो राधिका पसंद है, बाकी आशुतोष और राधिका आपस में बात कर लें तो अच्छा रहेगा। नैना जी बोलती हैं, ये ठीक है, दोनों बच्चे एक दूसरे को जान ले पहचान ले और क्या। रीना राधिका और आशुतोष को अपने साथ ले जाती हैं। रीना राधिका और आशुतोष को अकेला छोड़ देती हैं और चली जाती हैं। रीना के जाने के बाद दोनों थोड़ी देर चुप रहते हैं। फिर राधिका आशुतोष को सोफे पर बैठने का बोलती है। आशुतोष सोफे पर बैठ जाता है और राधिका भी सोफे पर बैठ जाती है। दोनों चुप थे। फिर आशुतोष ने रुक कर कहा, आपको मुझसे कुछ पूछना है? राधिका कहती है, जी नहीं, आपके बारे में पापा ने मुझे सब कुछ बता दिया है। फिर राधिका बोलती है, आपको कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। आशुतोष बोलता है, मैं बस आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि मैं अपने परिवार से बहुत प्यार करता हूँ, अपने बड़ों की इज्जत करता हूँ। तो बस मैं भी आपसे यही चाहता हूँ कि शादी के बाद आप मेरे परिवार की इज्जत करेंगी। राधिका बोलती है, जी। फिर दोनों में धीरे धीरे बहुत सी बातें होने लगी। आशुतोष ने कहा, तो क्या आप इस रिश्ते से खुश हैं? राधिका सिर झुकाकर बोलती है, जी। फिर आशुतोष बोलता है, चलिए चलते हैं, सब हमारी हाँ सुनने का इंतज़ार कर रहे हैं। आशुतोष और राधिका कमरे से बाहर आते हैं और हॉल में जाते हैं। सब आशुतोष और राधिका को देख रहे थे। फिर केशव जी ने कहा, तो तुम दोनों को ये रिश्ता मंजूर है? आशुतोष ने कहा, जी हमें रिश्ता मंजूर है। केशव जी राधिका से पूछते हैं। राधिका से नीचे झुकाकर मुस्कुराते हुए हाँ में अपना जवाब देती है। नैना जी शोभा के गले मिलती हैं और कहती हैं, बधाई हो शोभा जी। केशव अशोक जी के गले लग बधाई देते हैं। तभी जीविका जल्दी से आशुतोष और राधिका के पास आती है और बोलती है, बधाई हो आप दोनों को। जीविका राधिका को गले लगाती है और कहती है, और मैं आपकी इकलौती ननद हुई, मेरी होने वाली राधिका भाभी जी। फिर रवि बोलता है, और मैं इकलौता देवर। सब हंसने लगते हैं। आशुतोष और राधिका बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं। केशव जी ने कहा, आप पंडित से पूछ लीजिए, पूछकर सगाई का दिन रख लेते हैं। अशोक जी बोलते हैं, हाँ मैं कल ही पंडित जी से अच्छा मुहूर्त निकलवाता हूँ और आपको बताता हूँ। शाम काफ़ी हो गई थी। अशोक जी घर जाने की अनुमति मांगते हैं। आशुतोष नैना जी, रीना जी और केशव जी के पैर छूता है। केशव जी आशीर्वाद देते हुए बोलते हैं, चलिए अब आपसे सगाई वाले दिन ही मुलाकात होगी। अशोक के परिवार वालों के जाने के बाद केशव अपनी बहन सरोज को फ़ोन लगाता है। सरोज फ़ोन उठाती हैं। केशव बोलता है, प्रणाम दीदी। सरोज जी बोलती हैं, खुश रहो, इतने दिनों बाद फ़ोन किया, सब ठीक है ना? केशव ने कहा, हाँ दीदी सब ठीक है। आज ही राधिका को देखने लड़के वाले आए थे और राधिका को लड़का पसंद है। सरोज जी बोलती हैं, ओ राधिका को लड़के वाले देखने आए और तुम मुझे अब बता रहे हो? केशव जी बोलते हैं, वो तो बस देखने के लिए आए थे, सगाई की तारीख अभी निकला नहीं है। सरोज जी बोलती हैं, लड़का क्या करता है और कहाँ रहता है? केशव जी बोलते हैं, जी लड़का मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर है और ये मेरे कॉलेज के दोस्त अशोक का बेटा है। सरोज जी बोलती हैं, ओ वही अशोक ना, जो माँ के बीमार पड़ने पर हॉस्पिटल ले गया था? केशव जी बोलते हैं, हाँ दीदी, सच माँ की तबीयत जब खराब थी तो वह रात रात भर हॉस्पिटल में मेरे साथ रहा था। सरोज जी बोलती हैं, हाँ सच में अशोक ने बहुत मदद की थी।
सही है कि अशोक के घर से रिश्ता जुड़ रहा है। केशव जी ने कहा, हाँ दीदी, इसलिए मैंने इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी। सरोज जी बोलती हैं, सगाई कब की है? केशव जी ने कहा, सगाई का दिन जब उतरेगा तो मैं आपको बता दूंगा। और सूर्या और माया कैसे हैं? सरोज जी बोलते हैं, अच्छे हैं। मैं भी सूर्या के लिए लड़की देख रही हूँ, पर सूर्या को कोई पसंद नहीं आता। केशव जी बोलते हैं, सूर्या को सगाई में ज़रूर लाइएगा, शायद यहाँ उसे कोई पसंद आ जाए। सरोज जी बोलती हैं, हाँ ज़रूर। अच्छा, अब मैं फ़ोन रखती हूँ। इतना बोल सरोज जी फ़ोन रख देती हैं। यह रिश्ता तो जुड़ रहा था, पर इस रिश्ते से एक और रिश्ता जुड़ने वाला था, जो जीविका की ही जिंदगी बदल कर रख देता है। सूर्या के घर पर सूर्या ऑफिस से घर आता है। सरोज जी वहीं खड़ी थी। सूर्या अपने माँ के पास आकर बोलता है, माँ, अपने हाथों की कॉफ़ी बना दो। सरोज जी अपने बेटे के चेहरे पर हाथ रखते हुए बोलती हैं, अभी बनाती हूँ। इधर माया सोफे पर बैठे अपना फ़ोन चलाते हुए बोलती है, क्या माँ, इतने सारे नौकर हैं घर में, फिर भी तुम किचन में लगी रहती हो। तभी सरोज जी अपनी बेटी माया के पास जाती हैं और बोलती हैं, नौकर तो हैं, पर मुझे खुद से काम करना अच्छा लगता है। सूर्या बोलता है, और माँ, मुझे आपके हाथों का खाना खाना अच्छा लगता है। सरोज जी बोलती हैं, बेटा तू बैठ, मैं कॉफ़ी बना कर लाती हूँ। सूर्या बोलता है, और माँ, मेरा नाइट सूट भी निकाल देना। सरोज जी किचन में चली जाती हैं। तभी माया बोलती है, भैया आप अपना सारा काम माँ से क्यों करवाते हैं? माँ की तबीयत तो आप जानते ही हैं। सूर्या बोलता है, हाँ मैं जानता हूँ, पर डॉक्टर ने माँ को चलते फिरते रहने के लिए कहा है, और कुछ कुछ काम करती रहेंगी तो उनका मन भी लगा रहेगा, जिससे माँ का शुगर भी कंट्रोल में रहेगा। माया बोलती है, हाँ आप सही बोल रहे हैं, पापा के जाने के बाद माँ की तबीयत और ख़राब हो गई है, इसलिए माँ का ध्यान तो हमें ही रखना है। सूर्या बोलता है, तभी तो मैं माँ को अपना सारा काम बोलता हूँ। तभी सरोज जी कॉफ़ी लेकर आती हैं और बोलती हैं, ये ले तेरी कॉफ़ी और तेरी चाय, और तेरा नाइट सूट निकाल दिया है। और सरोज जी भी बैठकर अपनी चाय पीने लगती हैं। सूर्या कॉफ़ी पीते हुए बोलता है, माँ आप दवाई ले रही हैं ना? सरोज जी चाय पीते हुए बोलती हैं, हाँ ले रही हूँ, तेरी कड़वी दवाई। फिर सरोज जी बोलती हैं, अरे तुम लोगों को एक बात बताना तो भूल ही गई। आज राधिका को देखने लड़के वाले आए थे, और राधिका की सगाई कुछ दिनों में है। सूर्या बोलता है, वाह, राधिका की सगाई होने वाली है। माया बोलती है, राधिका दीदी शादी के लिए मान गई, वो तो गौरव से प्यार करती थी ना। फिर सरोज जी बोलती हैं, आज उस लड़के का नाम ले लिया तुमने, आगे कभी भी उसका जिक्र मत करना। जानती हो ना, उस लड़के ने राधिका से सिर्फ पैसे के लिए प्यार किया था। फिर माया के फ़ोन पर उसकी दोस्त रिया का फ़ोन आता है। फिर माया बोलती है, अच्छा आप दोनों बातें कीजिए, मैं चलती हूँ, मुझे आने में लेट हो जाएगा। सरोज जी बोलती हैं, इतनी रात को कहाँ जा रही हो, और वो भी ऐसे कपड़े पहन के? माया बोलती है, माँ आप एक ही सवाल बार बार पूछती हैं। फिर सूर्या बात को संभालते हुए बोलता है, माँ जाने दीजिए ना, अभी तो 7 ही बजे हैं। फिर सूर्या माया को बोलता है, जल्दी घर आ जाना। माया सूर्या को थैंक यू भाई कहकर चली जाती है। सरोज जी मुँह बनाते हुए बोलती हैं, तू भी उसी की साइड ले, मेरी सुनता ही कौन है? सूर्या हंसते हुए बोलता है, माँ अभी बच्ची है और अपने दोस्तों के साथ ही जा रही है, जिसे आप भी जानती हैं। फिर सरोज जी बोलती हैं, तेरी शादी हो तो इसकी भी शादी जल्दी करूं। सूर्या सरोज जी के कंधे पर हाथ रख हंसते हुए बोलता है, माँ अभी तो कॉलेज में ही पढ़ रही है, अभी माया की उम्र ही कितनी है? सरोज जी चुप रहती हैं। सूर्या फिर बोलता है, अच्छा ये सब बातें छोड़िए, ये बताइए राधिका की सगाई कब की है माँ? सरोज जी बोलती हैं,
कल निकलेगी सगाई की तारीख। सूर्या बोलता है, आप और माया चली जाना। सरोज जी ने कहा, तू नहीं जाएगा क्या? सूर्या बोलता है, नहीं माँ, मुझे ऑफिस में काम है। तभी सूर्या के फ़ोन पर शिवानी का कॉल आता है और वो बोलता है, माँ, एक ज़रूरी काम है। इतना बोलकर सूर्या अपने कमरे में चला जाता है। सरोज खुद में ही बातें करते हुए बोलती हैं, पता नहीं मेरे घर में बहू कब आएगी। सुबह हो चली। गायत्री जी अपने जान पहचान के पंडितों को, जो बहुत ज्ञानी थे, उन्हें अपने घर में बुलाती हैं। सब हॉल में ही बैठे थे। पंडित जी सगाई का मुहूर्त निकालते हैं। सगाई का दिन शुक्रवार था। सब खुश थे। फिर गायत्री जी बोलती हैं, अशोक बेटा, केशव को फ़ोन लगा कर सगाई की तारीख बता दो। अशोक जी बोलते हैं, जी माँ, मैं अभी फ़ोन लगाता हूँ। अशोक जी केशव को फ़ोन लगाते हैं और सगाई की तारीख बताते हैं। थोड़ी देर बाद बात करने के बाद केशव जी खुश होते हुए बोलते हैं, चलिए आप सबसे अब सगाई में मुलाकात होगी। अशोक जी बोलते हैं, जी नमस्कार। केशव जी फ़ोन रखते हैं। तभी नैना जी बोलती हैं, सगाई का दिन कब उतरा है? केशव जी बोलते हैं, इसी शुक्रवार को है। नैना जी बोलती हैं, ये तो बहुत कम दिन है। रिश्तेदारों को भी फ़ोन करना है, होटल बुक करना है, कैसे होगा इतना सब? केशव जी बोलते हैं, सब हो जाएगा, आप चिंता क्यों कर रही हैं? मैं सरोज दीदी को फ़ोन लगाता हूँ, उन्हें भी खुशखबरी दे देता हूँ। केशव जी फिर सरोज को फ़ोन लगाते हैं और केशव जी सरोज को सगाई का दिन बताते हैं। केशव जी बोलते हैं, दीदी आप पहले आ जाती तो अच्छा होता। तभी नैना जी बोलती हैं, लाइए मुझे दीजिए फ़ोन। केशव जी नैना को फ़ोन देते हैं। नैना हाल चाल पूछने के बाद बोलती हैं, दीदी आप और माया पहले ही आ जाइए, हम सबको बहुत अच्छा लगेगा। सरोज जी बोलती हैं, ठीक है, मैं आने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, अब मैं फ़ोन रखती हूँ। इधर राधिका ये सारी बातें सुन रही थी। नैना जी राधिका को देखकर बोलती हैं, आओ बेटा, वहाँ क्यों खड़ी हो, बैठो यहाँ। केशव जी बोलते हैं, बेटा राधिका, ये शुक्रवार का दिन सगाई का निकला है, तुम्हें अपनी फ्रेंड को बुलाना है तो बुला सकती हो। फिर राधिका केशव जी से बोलती है, पापा, ये रिश्ता जुड़ने से पहले गौरव के बारे में आज तो जी को मैं सब कुछ बताना चाहती हूँ। केशव जी गुस्से में आकर बोलते हैं, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? 2 साल हो गए उस बात को, और तुम क्या बताओगी? यही कि तुम उस लड़के से प्यार करती थी और बात शादी तक आई और वो लड़का 20 लाख रुपए तुमसे लेकर तुम्हें छोड़ दिया। ये सब जान वो लोग रिश्ता तोड़ न दें। राधिका रोने लगती है और बोलती है, पापा मुझे उसके नाम से भी नफरत है, पर आशुतोष जी को धोखे में रखना ये भी गलत है। नैना जी बेटी को चुप कराते हुए बोलती हैं, बेटा तुमने कोई क्राइम तो नहीं किया था, अब जो हो गया सो हो गया, अब आगे बढ़ो, बीती बातों को मत याद करो। राधिका को माता पिता की बातों से चुप रहना ठीक लगा।